दोस्तों अभी देख के आ रहा हूं सनी देओल की फिल्म जाट। और जाट के बारे में इतना ही बोलूंगा कि अगर आप सनी देओल के हार्डकोर फैन हैं तो इस रिव्यू को छोड़ दीजिए, इसको क्या किसी के भी रिव्यू को छोड़ दीजिए। थिएटर में जाओ, फिल्म देखो, मजा लो, पैसा वसूल। वीडियो खत्म हो गया ना, बचा क्या है। लेकिन आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप सनी देओल के हार्डकोर फैन हैं तब तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये फिल्म आपके लिए बनी और आप इस फिल्म के लिए बने हो। जाके देख लो, मजा आएगा, 2-3 बार देख लोगे, गारंटी है मेरी। सनी देओल के हार्डकोर फैन नहीं हो, नॉर्मल लेवल के फैन हो, तो भी आपको पूरा मजा आएगा, पूरे पैसे वसूल है, खत्म। लेकिन अगर आप सनी देओल के फैन नहीं हैं और एक अच्छे सिनेमा की तलाश में रहते हैं तो क्या, आइए कुछ बातें कर लेते हैं। दोस्तों ये जो फिल्म है, मैंने जिस उम्मीद के साथ में गया था, क्योंकि मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में बताया था कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसा समय आता है जब वो किसी ना किसी समय पे किसी ना किसी के पीछे दीवानगी की हद तक पागल होता है। मैं भी उनमें से कोई अलग नहीं था। एक समय पे सनी देओल का ऐसा जबरदस्त फैन, और सनी देओल की कोई भी फिल्म ऐसी नहीं थी कि जो ना देखी हो, और कई कई दफे देखी थी। और इस हद तक देखी थी कि मेरे घर वाले परेशान थे कि यार जिस दिन वो समय है जब केबल हुआ करता था। अगर आप में से भी कोई 80 और लेट 70s या अर्ली 80s की पैदाइश है तो आप लोग को मालूम होगा कि ये अभी तो इतना सब कुछ हमारे पास आ गया है कि सब कुछ हमारी जेब में होता है, और ओटीटी शोटीटी। तब तो वो जमाना था जब शहर में एक केबल वाला हुआ करता था, और मेरे को याद है मेरे घर वाले केबल वाले को फोन करके बोलते थे कि भाई सनी देओल की फिल्म मत लगाओ, आज फिर ये लड़ाई मार धाड़ करेगा और किसी ना किसी को मार के आएगा। ये था मेरे घर पे। वो केबल वाले को फोन करके बोला करते थे कि भाई सनी देओल की फिल्म आज मत लगाना, ये फिर किसी को पीट के आएगा। इस हद तक पागलपन। तो आज वो पागलपन आपको फिर से चेहरे पे दिख रहा होगा। जाट फिल्म में दोस्तों मैं पहले बता दूं, जो सनी देओल के फैन है, अगर आप इस फिल्म को देखने जाते हो तो ये मान लो आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको दामिनी, जीत, जिद्दी, घायल, घातक, ये सारी फिल्में, इवन बॉर्डर, गदर, ये सब आपको एक में दिख जाएंगी, सबकी झलक दिख जाएगी। सनी देओल की जो कैपेबिलिटीज हैं, सनी देओल का जो पोटेंशियल है, उसको किस तरह से यूज किया है वो इस डायरेक्टर से कोई सीखो। मतलब आपको एक फिल्म के अंदर में इतना लंबा जो उनका करियर है, उनके करियर के जो बेस्ट उनके अचीवमेंट्स हैं, वो सारी फिल्मों की झलक इस तरह से दिखाई है। मैं क्या क्या चीजें आपको बताऊं। अगर आपने ये सारी फिल्में जो मैंने नाम लिया देखी है सनी देओल की, आप इस फिल्म को देखेंगे जाट में, आपको सबकी झलक मिलेगी। छोटे छोटे कुछ कुछ क्षण के सीक्वेंसेस हैं, लेकिन वो उतने में ही झलक दे जाएंगे आपको। इसमें घातक वाला वो भी दिखेगा, सातों भाइयों को मारूंगा, घर में घुस के मारूंगा, वो याद आएगा आपको। कुत्ते का पट्टा डाल के खींच के गली में लेके आना, सड़क पे लेके आना, वो कुत्ते के पट्टे वाला सीन भी याद आएगा आपको। दामिनी याद आएगी आपको, वो चड्डा का बाल झटकना और वो तारीख पे तारीख वाले डायलॉग्स भी याद आएंगे आपको। घायल भी याद आएगी आपको। जिद्दी वाला वो जिंदाल को मारना, खान को दौड़ा दौड़ा के मारना, वो भी याद आएगा। मैं कह रहा हूं ना, जितनी सनी देओल की फिल्में हैं, उनके जो टॉप हाई पे जो सीन्स थे, जो आज भी हमारे जहन में छपे हुए हैं, वो सारे सीन्स आप कहीं ना कहीं रिलेट करोगे जाट को देखते हुए। तो एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। सनी देओल के पोटेंशियल को बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किया है। साउथ की फिल्म में जो मास मसाला फिल्में होती हैं, बिल्कुल वैसी ही फिल्म है। लेकिन सनी देओल से जितना नॉर्थ आज तक खींच नहीं पाया था, वो सब कुछ एक इस फिल्म में खींच के दिखा दिया। सनी देओल स्क्रीन पे आते हैं, उनका अपीयरेंस, उनका प्रेजेंस, उनका लुक्स, उनका मतलब स्टाइल, उनकी हर चीज में आप सीटियों की इतनी गूंज मैंने थिएटर्स में बहुत लंबे समय के बाद में सुनी है। तालियों की गड़गड़ाहट और सीटियां, मतलब मैं बताऊं तो गिन करके उंगलियों पे, शायद यहाँ पे ये पोरवे बोलते हैं ना, ये कम पड़ेंगी, लकीरें कम पड़ेंगी उंगलियों की। इतनी बार वहां पे क्लैपिंग्स और सीटियां लगातार बजती रहती, वो भी सुबह सुबह के शो में। ये कोई दोपहर का, शाम का या रात का शो नहीं था जो कि पूरी तरह से हाउसफुल जाने वाला हो और वहां पे इस तरह का नजारा देखने को मिले। गौर कीजिए, जो शो में बात कर रहा हूं ये सुबह का 9 बजे का शो था, जिसमें कि बहुत ही कम सीटें थी, इक्का दुक्का की खाली पड़ी हो, और इस हद तक वहां पे सीटियां और तालियां बज रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं रात का 11 बजे वाला कोई शो देख रहा हूं। तो बहुत ही अद्भुत दृश्य थे। जो मैंने आपको पहले भी कहा था, हमारे यहां तो पास में गांव देहात लगते हैं, तो ट्रैक्टर ट्रॉलियां भर करके आई थी। अगर पॉसिबल हुआ इस वीडियो को एडिट करते हुए तो वो फोटोज जो मैंने क्लिक किया वो भी शायद साथ में फ्लैश कर दूंगा। ट्रैक्टरों में भरे हुए लोग जिस तरह से आ रहे थे, तो जाट ने अपना काम कर दिया है। अब बॉक्स ऑफिस पे कमाई कितनी होगी नहीं होगी, मैं उन आंकड़ों में कभी घुसता नहीं हूं, ना मैं उनमें जाने वाला इंसान हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस फिल्म के अंदर में सनी देओल का जो एक कमबैक हुआ है, वो भी साउथ के साथ में कोलैबोरेशन करते हुए, बहुत सुखद है स्क्रीन पे देखने के लिए। इस फिल्म को आप देख सकते हैं। फिल्म की
बात करें स्टोरी लाइन की, कंटेंट की, तो देखो दोस्तों, दिमाग लगाने वाली फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी निकाल दी हो, ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट निकाल दिया हो। ऐसी कहानियां हमने मतलब हजारों देखी हैं, एक ना आधी, सैकड़ों भी नहीं, हजारों फिल्में देखी है। एक विलेन होगा, सामने एक हीरो होगा, हीरो विलेन की पिटाई कर देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तालियां तालियां तालियां, बस इतनी सी है फिल्म है। लेकिन फिल्म में जिस तरह से दिखाया है पर्दे पे, जो वायलेंस दिखाया है, जो एक्शन दिखाए हैं फिल्म के अंदर में, सर तो इस तरह से कटते हुए दिखाए हैं कि मानो फुटबॉल्स हो, सर ना हो, और गोल पोस्ट में जाके दे गोल, दे गोल, गोल पे गोल हो रहे हो। इस तरह उनको ट्रीट किया गया कि सर तो कोई वैल्यू ही नहीं रखता इंसान का। इतने सर धड़ से अलग हुए हैं इस फिल्म के अंदर में। सनी देओल के जो एक्शंस हैं, वो एक्शंस ऐसे हैं जो आपने आज से पहले उनकी किसी फिल्म में नहीं देखे होंगे। एक्शन सीक्वेंसेस, एक्शन सीन्स पूरी तरह से साउथ वाले जो होते हैं, जो हम देखते आए हैं साउथ की फिल्मों में, और वो सनी देओल पे इतने ज्यादा शूट कर रहे थे कि आज सनी देओल इस एज में आकर के, जो आज उनकी उम्र है, हमें लगता ही नहीं कि सनी देओल उस एज में यह काम कर गए हैं। तो तालियां उनके लिए, जितनी तालियां बजवाऊं उतनी कम है। लेकिन इस फिल्म का जो क्रेडिट है सिर्फ सनी देओल के अकेले के ऊपर भी नहीं रहेगा। जो बाकी किरदार है, जिसका रोल शायद 5 मिनट का भी था, जो स्क्रीन पे टोटल जिसकी प्रेजेंस 5 मिनट की भी थी, उसने भी अपने काम को ईमानदारी से किया है। सामने विलेन रखा रणदीप हुड्डा राणा तुंगा के रोल में, गजब परफॉर्मेंस। रणदीप हुड्डा इस फिल्म में थे, वो क्यों थे इस फिल्म को देख के समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए, घातक में वो काशी काशी क्यों बना, क्योंकि सामने कात्या था। जिद्दी में वो देवा देवा क्यों बना, सामने जिंदाल था। ये फिल्में याद कीजिए, दामिनी में सामने चड्डा था। तो एक ऑपोजिट कैरेक्टर इतना पावरफुल होना बहुत जरूरी है, उससे हीरो की वैल्यू बढ़ जाती है। अरे हम तो कहते हैं भगवान श्री राम भी श्री राम तब हुए जब उन्होंने रावण का वध किया, तो रावण के मार के प्रभु राम श्री राम बने। तो एक उतने ही अव्वल दर्जे का, उतनी ही ज्यादा पावरफुल एक दूसरा पावर सेंटर जब सामने होता है, तो हीरो भी हीरो बनकर के निकलता है। ऐसा पावर सेंटर रणदीप हुड्डा के रूप में इस फिल्म में दिया राणा तुंगा। मैं मूवी मेकर्स का बहुत उसमें एक तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने इतना इंटेलिजेंटली इस मूवी को बनाते हुए गेम खेला कि सनी देओल नॉर्थ में बहुत ज्यादा उनकी फैन फॉलोइंग है, बहुत लोग उनको पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी मेरे से एग्री करेंगे। अब सोचो, साउथ की फिल्म में सनी देओल आकर के साउथ के लोगों को या वहां की कोई सरनेम वाले लोगों को मारते तो वो बैकफायर कर जाता। इंटेलिजेंटली उन्होंने क्या किया, श्रीलंकन बंदा पकड़ लिया, श्रीलंकन एक कैरेक्टर पकड़ लिया, राणा तुंगा पकड़ लिया, और राणा तुंगा की जो बजवाई है राणा तुंगा की सनी देओल के हाथों, भैया सीटियों पे सीटियां, तालियों पे तालियां। तो ये भी एक बड़ा इंटेलिजेंटली गेम खेला फिल्म के अंदर में कि आपने नॉर्थ और साउथ का क्लैश होने से बचा लिया और साउथ की भी तालियां पिटवा दी, क्योंकि पिटने वाला जो बंदा है, जो विलेन है, जो कैरेक्टर है, उसको आप श्रीलंका से पकड़ करके ले आए। तो अच्छी है फिल्म। विनीत कुमार सिंह का काम थोड़ा सा था, ज्यादा नहीं था, लेकिन जितना भी था उनके डायलॉग्स कम थे। छावा में उनका बहुत अच्छा रोल था, कवि कलश के रूप में उनको हम आज भी पसंद कर रहे हैं। यहां पे उनके डायलॉग्स कम थे, बस वो सीआर की तरह ऊ ऐसे करते हुए नजर आए फिल्म में, लेकिन उनकी वो ऊ भी याद रह जाएगी जब हम आगे कभी भविष्य में जाट फिल्म की बात करेंगे, तो ये ऊ की बात भी हमेशा होगी। जैसे आज मैं कात्या की और जिंदाल की बात कर रहा हूं, तो राणा तुंगा हो, ये दूसरा कैरेक्टर विनीत कुमार सिंह का, इसकी बात होगी। एक अच्छी फिल्म है। हैंडपंप उखाड़ने वाले हमारे तारा भाई ने इस बार खूब खंबे उखाड़े हैं, और ऐसे खंबे उखाड़े हैं कि आप गिनते रहोगे कितनी बार उखाड़े। उनका एक उखाड़ा हुआ हैंडपंप आज हम सब बात करते हैं पूरे देश में, लेकिन इस फिल्म के अंदर में जो पंखा उखाड़ दिया भाई, पंखा उखाड़ दिया, और पंखा उखाड़ के जो हिला दिया, बस मैं एक ही शब्द कहूंगा, गर्दा उड़ा दिया। गर्दा उड़ा दिया मेरे भाइयों। अगर आप सनी देओल के फैन हैं तो फिर से कहूंगा, रिव्यू में टाइम मत वेस्ट कीजिए, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी और का हो। आप जाके इस फिल्म को देखिए, एंजॉय कीजिए, उसके बाद में आइएगा रिव्यू पे, और फिर कमेंट्स करके बताइएगा फिल्म आपको कैसी लगी। अगर आप कोई बहुत ही अच्छे सिनेमा की तलाश में रहते हैं जो कंटेंट बेस्ड हो, तो शायद ये मूवी आपको डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि ये मास मसाला मूवी है। इसमें कोई ऐसी स्टोरी नहीं है, इसमें कोई ऐसा कंटेंट या स्टोरी नहीं है कि जो आज से पहले आपने ना देखा हो, तो शायद फिर यह मूवी आपके लिए नहीं होगी। तीसरी बात, मूवी के अंदर में कुछ ट्विस्ट दिए गए हैं, और कुछ क्या, अगर मैं आपको गिन के बताऊं तो 1 2 3 4 जगहों पे ट्विस्ट देने की कोशिश की है, और वो ट्विस्ट भी इसलिए जो कि स्टोरी को आपस में कनेक्ट कर सके। हालांकि उन ट्विस्ट में कोई दम नहीं था, ऐसी चीज नहीं थी जो हमें मालूम ना हो या हमने प्रेडिक्ट ना कर लियो। हमें मालूम था ये सब होता है, फिल्में इतनी देखी हैं कि अब तो मालूम है अगले सीन में क्या होने वाला है।
तो फिल्म को बनाने की जो मजबूरियां थी उसके लिए वो ट्विस्ट के नाम पे कुछ कुछ वहां पे परोसा गया। राणा तुंगा का इतिहास हो, चाहे वो सनी देओल का हिस्ट्री हो, या ये सब क्यों हो रहा है वो बताने की कोशिश की हो, तो फिर भी स्टोरी में कोई ऐसा दम नहीं है कि जिसको देख के हम कहे वाह यार क्या निकल के आ गया, हम तो सोच ही नहीं पाए थे। तो वो एलिमेंट इसमें नहीं है। अगर आप उस सिनेमा की तलाश में हैं तो इसको बेशक मत देखिए, मत जाइएगा, डिसअपॉइंट करेगी फिल्म आपको। लेकिन अगर आप दिमाग घर पे रख के जाना चाहते हैं, एक मास मसाला एक्शन फिल्म देखना चाहते हैं और सनी देओल का वो अवतार देखना चाहते हैं जो अवतार बहुत लंबे समय से नहीं देखा, बल्कि एक ऐसा अवतार कि नॉर्थ के हमारे सनी पाजी का 2.5 किलो का हाथ और साउथ का एक्शन, तो भैया इस फिल्म को देख लेना। मैं कहूंगा सनी देओल की एक्शन फिल्मों की अगर बात आएगी तो ये जाट फिल्म उनकी वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में काउंट होगी। और मुझसे कितना आप इत्तेफाक रखते हैं, मुझसे कितना एग्री करते हैं, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और रिव्यू में, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्ते।